आ बस मेरा बस बस प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई इनका नाम निखिल है। हाँ जी। और इनकी मदर इनके साथ में खड़े हैं जी। डॉक्टर के पास गए अपना इलाज करवाने के लिए जी। तो उस डॉक्टर ने इनको गलत इंजेक्शन लगाया जी। और उस इंजेक्शन के कारण इनका जो माइंड था वो काम करना बंद हो गया, मेंटली अपसेट हो गए जी। और जिसके कारण ये अपने घर में लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे। बहुत सामान को जो घर का था, जो कीमती भी था, वो तोड़ते थे। देख ला मैंने कितने पुत पुत नहीं ओ निकल आजा बस मेरा बस बस और इधर से उधर जो गालियां भी बहुत निकालते थे। इंजेक्शन लगने से इनको साइड इफेक्ट हो गया। जी जी जी, उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट हुआ इनको। डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए, परंतु किसी डॉक्टर ने इनको इलाज करने से मना कर दिया कि हम नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि मेंटली अपसेट है। हमारे साथ भी अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर उल्टा केस पड़ सकता है। जो डॉक्टर थे उन्होंने इन्हें हाथ नहीं लगाया, परंतु क्या हुआ कि जब जिस इंजेक्शन को लगाया था उसने इनके ऊपर केस डाला। उस केस के में इनको 3 लाख का देना पड़ा। उल्टा केस डाल दिया। हाँ जी, उल्टा केस डाला। तो इंजेक्शन भी लगा दिया, सेकंडली ये हुआ उल्टा केस डाल दिया इनके ऊपर। उल्टा केस भी कर दिया। उस केस के अंदर 3 लाख रुपए लग चुका था। गांव वालों ने ऐसा इनके ऊपर धारा लगाई थी, केस ऐसा करा था कि ये कभी जेल से छूट नहीं सकते थे। बहुत बार इन्होंने बहुत निकलवाने की भी कोशिश करी, परंतु धारा ऐसी थी कि निकल नहीं सकते थे वहाँ से जी। और इन्होंने लगातार इनकी मदर हैं, ये छिप कर अपने विनोद प्रोचा मिनिस्ट्री से, प्रेयर टावर पर अपोस्टल से प्रार्थना करवाते रहे और उस प्रार्थना के असर से इनको परमेश्वर ने उन्हें उस केस से छुड़ा लिया और इनके पागलपन से परमेश्वर ने इनको आज़ाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, बहुत बड़ी गवाही है। चाहे ज़मीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, सुनेंगे थोड़ा इनके बारे में कि किस तरीके से हुआ था सब कुछ। जी ये थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम तो नॉर्मल थी। जब हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर सब लोग ध्यान से सुने। डॉक्टर ने इन्हें जो बेटे को इंजेक्शन लगाया वो ओवरडोज लगा दिया और जिसकी वजह से ये माइंडली अपसेट हो गया और उसी की वजह से
इसे पैरालाइज के अटैक आने लगे और 5 मिनट भी नहीं पड़ते थे तो अटैक आ जाता था। और जो घर में तोड़ फोड़ करता, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और गांव वाले भी जो थे वो मसीह होने की वजह से हमारे विरोध में थे और डॉक्टर ने उल्टा एलिगेशन इसके ऊपर ये लगा दिया कि ये नशे में था इसलिए इसने ऐसा किया, जबकि ये नशा बिल्कुल नहीं करते। और जो विरोध में थे उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगा दिया कि मुझे आज से 2 महीने पहले मैंने इसे छुपा के रखा था, कि डॉक्टरी इलाज भी छुपा के करवा रही थी और जो पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी उनसे भी, पुलिस से भी बचा के रखा। और ये सिर्फ और सिर्फ अपोस्टल जी की प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं इसे आपके सामने खड़ा कर सकी हूँ, क्योंकि इनके अलावा हमारा कोई नहीं है और ना ही गांव ने हमारा साथ दिया। और पैसे का इंतज़ाम अगर बोले कि किसी ने मुझे दिया, किसी ने नहीं दिया और सिर्फ जो प्रार्थनाओं की वजह से इंतज़ाम हुआ सारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ सकते हैं एक लेडी के साथ यदि उसके बेटे के साथ इस तरीके से हुआ, सारा गांव एक तरफ हो जाए। डॉक्टर ने उल्टा केस इन्हीं के ऊपर डाल दिया, एक तो इंजेक्शन लगा दिया ओवरडोज में और दूसरा इन पर केस भी कर दिया ताकि डॉक्टर फंस ना जाए। और आप समझते हैं कि गरीब के ऊपर हर इंसान चाहता है कि मैं हावी हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जिसकी और परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। तो सारा गांव एक तरफ था, डॉक्टर एक तरफ था, संसार एक तरफ था, शैतान एक तरफ था और दूसरी तरफ मसीह यीशु था। और जय केवल मसीह यीशु के नाम में मिलती है और इन्हें परमेश्वर जय, इनको जय किसी मनुष्य ने नहीं दी। क्या आपने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों के आगे हाथ फैलाया, क्या आपका किसी ने साथ दिया? बिल्कुल नहीं, किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैंने बहुत लोगों से बोला कि देखिए आप सब लोग, पूरा गांव जानता है कि मेरे बच्चे निर्दोष हैं, मेरे बच्चे मसीह में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब लोग मुझे बोल रहे थे कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम डॉक्टर का साथ देंगे। और जब मैं घर से अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जाती, हॉस्पिटल में जाती और जब पुलिस थाने में भी जाती, कोई मेरे पीछे नहीं जाता था। जहाँ तक कि मुझे कोई वाहन तक भी नहीं मिलता था, चल के जाती थी। और आप सोच सकते हैं कि चल के जाना गांव से शहर तक, स्टेट पुलिस स्टेशन तक, कितनी एक लेडीज के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल आप जानते होंगे। और मेरे लिए तो इतना था कि, लेकिन मैं किसी इंसान के आगे बिल्कुल नहीं रोई हूँ। मैं अपने मसीह भाई बहनों को प्रेयर टावर के ऊपर, अपने अपोस्टल जी के आगे, अपने फादर के आगे रोई हूँ कि परमेश्वर मुझे निकालो। और उन्होंने मुझे निकाला, किसी इंसान ने नहीं निकाला, किसी गांव वाले ने नहीं निकाला। अपोस्टल जी और मैं पूरी मिनिस्ट्री का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन लोगों ने उपवास रखे मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा कर सकी हूँ। आप देख सकते हैं बहन के आंसुओं को, देखिए। याद है आपको जब आप के केस की फर्स्ट तारीख थी मेरे ख्याल से, जब आप वीरवार को चर्च में आए थे? जी जी जी। वो क्यों आए थे? वो इसलिए आई थी कि ये केस खत्म हो जाए। अपोस्टल जी आप प्रेयर करना कि ये केस खत्म हो जाए और मेरे पास पुलिस को अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपोस्टल जी ने क्या बोला था? अपोस्टल जी आपने कहा कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद डॉक्टर के बयान बदल गए। सही कह रहा हूँ? सही है, सही। पहले डॉक्टर बयान देने के लिए तैयार नहीं था, साइन करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे अपोस्टल जी से हम मिल के गए, वीरवार की मीटिंग अटेंड करके गए और डॉक्टर ने बोल दिया कि बहन आप जैसा कहोगे वैसा मैं साइन कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब कोई साथ नहीं गया बहन के, तब पवित्र आत्मा साथ साथ रहे और उन्होंने मदद करी। सचमुच बहन के आंसू हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा इनके जीवन में काम किया। ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता था, कोई मनुष्य इनको नहीं बचा सकता था, ऐसी इनकी हालत हो गई थी। लेकिन
परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से बहन को बचा लिया, इनके बेटे को जेल की सलाखों से छुड़ा लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएंगे, ये बहुत बड़ी गवाही है इनकी। आज आपने जो गवाही दी, आंसू भी बहाए, वो केस में तो बहाए आंसू, लेकिन वैसे भी बहाए। और ध्यान से सुनना, इस गवाही के कारण यह आखिरी केस था, आज के बाद कभी केस नहीं होगा। आमेन आमेन आमेन। उसका कारण क्या है? आपने ऊंची आवाज में, कई लोग हालातों में तो रोते हैं लेकिन खुदा की महिमा के वक्त में नहीं रोते। आपने दोनों काम किए, इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।